पैसा मांगता है, दारू पीता है, खुद काम हम जाता नहीं है। दामाद ने ससुर को तो मारा ही मारा, उससे पहले सास को मारा और सास को मारने से पहले अपनी ही पत्नी पे मेरे लिए खाना नहीं रखी करके मेरे को इतना मारपीट किया है। उसने ब्लेड निकाला और ब्लेड से अपने ससुर पे वार कर दिया। मैडम लोग भी मेरे को उल्टा यही बोलते हैं कि तेरे को जब टंगिया से मसला में मारने के लिए कहा था तो तू घर से कैसे निकल के आ गई। अब से कुछ समय पहले हमने खबर सुनाई थी कि एक दामाद जिसने अपने ससुर के ऊपर बंदूक चला दिया, गोली चलाई। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश ससुराल वालों का था, जो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आकर के उत्पात जैसी स्थिति निर्मित कर रहे थे। ठीक ऐसा ही एक मामला आता है आज की तारीख का, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एक व्यक्ति को लाया जाता है इलाज के लिए। तो जानकारी ये हासिल होती है कि दामाद ने ससुर को तो मारा ही मारा, उससे पहले सास को मारा और सास को मारने से पहले अपनी ही पत्नी पे पहला वार करने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जानकारी हुई तो हम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले इस खबर का सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या कुछ मामला था। दरअसल अंजू यादव की शादी वीरेंद्र से हुई थी। वीरेंद्र का घर भैंसबोड़ सेलूद में है और अंजू यादव रहने वाली हैं खुर्सीपार, न्यू खुर्सीपार की। 7 साल पहले शादी हुई थी। 7 साल पहले हुई शादी के बाद लगातार दारू पीने को लेकर के वीरेंद्र अंजू पे कई बार मारपीट जैसी स्थिति पैदा किया करता था, मारा भी करता था, पैसे भी मांगा करता था। ये काफ़ी समय से चल रहा था। अंजू यादव जिनका मायका न्यू खुर्सीपार में है, वो अपने मायके आई हुई थी, जिनका एक छोटा सा बेटा है। बेटे की तबीयत ख़राब थी तो अस्पताल दिखाने के लिए वो अपने मायके आई। मायके न्यू खुर्सीपार आने के बाद यहाँ पर उनके पिता मुरली यादव और अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती हैं। तभी अचानक से दामाद भी वहाँ पर आता है। दामाद भी पिछले कुछ दिनों से इन लोगों के साथ ही न्यू खुर्सीपार में रह रहा था। अब हुआ ये कि दारू पीने को लेकर के सबसे पहले जो वीरेंद्र यादव है उसने अपनी पत्नी अंजू यादव से पैसा मांगा। अंजू ने पैसा देने से मना कर दिया। वीरेंद्र को चढ़ा गुस्सा, आक्रोश में आकर के उसने मारपीट करने की कोशिश की। इस मारपीट करने की कोशिश में सास बीच में आती है, यानी कि अंजू की माँ। अंजू की माँ जब बीच में आती है तो दामाद ने अपनी सास को भी वहाँ पर मारा और मारने के बाद जिस तरह से हाथ में उंगली जो है कटी हुई है, जिस तरह से सांस दिख रही थी, रो रही थी, जिस तरह से हमने बात की है, वो तमाम सारी चीज़ें पता चलती है कि किस तरह से भयावह स्थिति दामाद ने अपने ससुराल में पैदा की थी। सास को मारने के बाद वो अंजू यादव के मामा के ही घर, जो न्यू खुर्सीपार में ही रहते हैं, वहाँ जा कर के रुक गया और वहीं खाना वाना खाने लगा, वहीं पर रुका हुआ था। अब इसी बीच मुरली यादव जो उस घर के मुखिया हैं, जो अंजू के पिता हैं, वो अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद जब ये स्थिति देखते हैं तो वो और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि उनका ये कहना था कि उन्होंने कभी अपनी धर्मपत्नी को नहीं मारा, उनका दामाद ये हरकत कैसे कर सकता है। और इतना ही वो सुने और सीधे जो अंजू के मामा है उसके घर पहुँचे, जो न्यू खुर्सीपार में ही, जैसे मैंने बताया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर उसने अपने दामाद से पूछा कि आखिर तुमने क्यों मारा मेरी पत्नी को, उनकी सास को क्यों मारा। बस इसी बीच बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो वीरेंद्र है, जो दामाद है, उसने ब्लेड निकाला और ब्लेड से अपने ससुर पे वार कर दिया। ससुर को तत्काल जब वहाँ पर मामला ऐसा गंभीर देखा गया तो लहूलुहान ससुर को सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उपचार जारी है। लगातार जो बेटी है और जो पत्नी है वो लगातार रो रही थी। हमने बात करने की कोशिश की। इस बातचीत के दौरान उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने क्या कुछ बताया है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। अब क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रिका यादव। कहाँ की रहने वाली हैं आप? न्यू खुर्सीपार। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये मेरा दामाद मारपीट किया है, मेरी बच्ची के साथ भी किया, मेरे साथ भी, मेरा पति को भी चाकू मार दिया है। मैं आए डांटे, बोले मेरी औरत को तू क्यों मारा है रे, सास को कोई मारता है क्या? तो वही बोलने गए तो उसको भी चाकू निकाला और चाकू से दामाद रहता कहाँ है? वो रहता है भैंसबोड़ कुमली सेलूद में। भैंसबोड़ में? हाँ, तो बेटी भी साथ में रहती है? हाँ, बेटी भी साथ में रहती है। ये लड़ाई कहाँ हुई? वही हुई है कि यहाँ हुआ है मेरे यहाँ? हाँ हाँ। आज हुआ। कितने बजे? ये हुआ है 11 बजे। 11 बजे। क्या हुआ था, थोड़ा सा तब बताएंगे क्या? मैं नहीं थी, बच्ची थी, इनसे पहले पूछो, मैं आई घर से। क्या नाम है आपका? मेरा अंजू यादव। क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे क्या? ये क्या है, मैं घर में काम हम करी थी, मेरा बच्चा सोया हुआ था। बाप ये आया दारू वारू पी के, पता नहीं किसके साथ दारू पीने गया था। पैसा कौन, आपके पति? हाँ। अच्छा। पैसा में से मांगने लगा तो खुद काम किया है भैया, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगी बताओ ना।
उस फिर बोलता है खाना दे, मैं बोली खाना बन रहा है फिर दूंगी, उसी में बोलता है मेरे लिए खाना नहीं रखी करके मेरे को इतना मारपीट किया है, पूरा ये एकदम दर्द हो रहा है भैया, पटक दिया उठा। आप अपने पति के साथ भैंस बोर्ड में रहती हैं? वहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे का बहुत तबीयत खराब तो था ना, आप तो यहाँ आई? यहाँ आई हूँ मम्मी घर, यहीं डिलीवरी भी हुई हूँ मम्मी के घर ऑपरेशन से। तो पति आज आया था? पति मेरे साथ ही आया है, हाँ साथ ही क्यों मारपीट कर रहा है? तो पैसा मांगता है? पैसा मांगता है, दारू पीता है, खुद काम हम जाता नहीं है, कुछ बोलो क्या नाम क्या है उसका? तो वीरेंद्र यादव, कितनी उम्र होगी? उसका 30 साल। 30 साल। अच्छा, तो मारपीट घर पे कर रहा था? यहाँ घर, जब आपके पापा बीच बचाव करने के लिए आए तो उनको भी मारा है? हाँ तो चोट पापा नहीं आए थे उस टाइम में, मम्मी को बगल वाली मामी के घर जाके मम्मी को फ़ोन करी, मम्मी काम पे गई थी ना, उनके घर से आके मम्मी उसको बोली कि तू क्यों मारपीट किया करके, मम्मी के ऊपर हाथ भी उठा दिया और मम्मी को काट भी दिया। तो पापा नहीं थे घर पे, बाद में आए पापा, तो फिर ये मामा घर भी वही है ना कुर्सी पार में, तो मामा के घर जाके सो के वहाँ खाना पीना खा रहा था। उन लोग को भी समझ नहीं है कि रखे कि नहीं, उनके घर खाना पीना खाया, तो पापा जाके बोला कि मेरी बीबी को मैं नहीं मारा, तू कैसे मार दिया करके, तो उसी के लिए पापा के साथ झगड़ा करके उसको सीधा ब्लेड मारा है। हाँ हाँ ब्लेड मारा है? क्या ये आप मामा घर कहाँ है आपके? वो भी मामा का घर भी वहीं पर है। तो आपके मामा घर से कोई आया है? जो मामा घर से कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, उनके घर कोई नहीं था, लेडीज बस थी। शादी को कितने साल हो गए? मेरे 7 साल हो गया पूरा। ये लगातार इस तरह से मारपीट? हाँ ऐसा ही है भैया, लगातार ऐसा ही है। एक बार महिला थाना में भी रिपोर्ट हो चुका है, मैडम लोग यही बात में रिपोर्ट हुआ है कि टंगिया बसला धर के मारने के लिए करते, तो मैडम लोग भी मेरे को उल्टा यही बोलते हैं कि तेरे को जब टंगिया बसला में मारने के लिए करते तो तू घर से कैसे निकल के आ गई? भैया जब मेरे को मारपीट करेंगे, कोई मेरा सामने देखो तो मैं के ही आऊँगी ना, दौड़ के कहाँ जाऊँगी बताओ। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम? मुरली यादव। कितनी उम्र होगी? उनके 50 हो गया होगा। और आपके पति? उसका 30। क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। आपका? अंजू यादव। तो फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम बताएंगे। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी दामाद है वो फरार है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, खोजने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, और जल्द ही अगर गिरफ्तारी होती है या कोई मामला सामने आता है तो हम आपके बीच इसी तरह खबरों को लेकर के आते रहेंगे। शुक्रिया।